बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, काफ़ी बड़ा, कई पढ़ने का लोग देखकर ही डर जाते हैं। इसे फिलअप करना है कैसे है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ डेट मेंशन करना है। फिर आप जिस ब्रांच में खाता खुलाना चाहते हो ब्रांच का नाम लिख दें, जो भी आपका ब्रांच का नाम है, सपोज ABC ब्रांच है वो लिख दें। अगर आपको ब्रांच का कोड मालूम है तो कोड लिख दें आप। फिर करना क्या है, कंज्यूमर आईडी या आपका ऑफिस विजिट बनने के बाद मिलेगा। एप्लीकेशन टाइप आप कैसा है, न्यू है या अपडेट करवाना है, या आपका KYC का भी काम करेगा, इसलिए आप ध्यान दें, या आप न्यू कर दें। अकाउंट नंबर बाद में मिलेगी, KYC नंबर ये भी बाद में मिलेगी। खाता प्रकार नॉर्मल करना है, नॉर्मल कर दें, ठीक है। लोरिस में डाल दें। यहाँ पर करना क्या है कि आपका व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल्स, एजेंट, कस्टमर आईडी इफ एप्लीकेबल यदि लागू है। अगर आप पहले से बैंक के ग्राहक हैं, अगर आपको KYC अपडेट करना है तो फिर आपका कंज्यूमर आईडी नंबर यहाँ पे आप पुट कर दें, जो भी आपका कंज्यूमर आईडी है। और अगर आप न्यू अपडेट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड पे नाम मेंशन है, जैसे मिस्टर, लड़का है तो मिस्टर, लड़की है तो मिस, इस तरह आप जो भी आपकी उपाधि वो डाल दें। और यहाँ पर आप अपना नाम लिख दें, सपोज इट आर्यन यादव। अगर विवाह से पहले आपका कुछ उपाधि था, नाम था, सपोज इट विवाह से पहले आपका मिस था, बाद में आप MRS बने। विवाह से पहले आपका जो नाम था, मेडन नेम, आप वहाँ पर डाल दें। खासकर ज़्यादा ये चेंज लड़कियों के खेत में ही होती है कि अगर वो खातून रहती है तो बाद में बीबी बन जाती है। जो भी आप अपना मेडन नेम डाल दें वहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में जो भी मेंशन है वो डेट ऑफ बर्थ आप डाल दें। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पे टिक मारें, नहीं है तो अनमैरिड पे टिक मारें। आपका जेंडर क्या है, मेल है तो मेल पे मारें, फीमेल है तो फीमेल, या फिर ट्रांसजेंडर है तो उस पर भी आप टिक मार सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे पिता का नाम दे दें, मिस्टर, जो भी नाम है, सपोज डेट कुमार यादव या XYZ कुछ भी हो सकता है। अपनी माँ का नाम सरिता देवी या जो भी है आप वहाँ लिख दें। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर आप टिक मारें, और अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी का नाम आप लिख दें, कुमारी सरिता या जो भी है आपका, आप यहाँ लिख दें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि पेन नहीं दिया गया तो पेन पिता का नाम अनिवार्य है। मीन्स अगर आप पैन कार्ड अगर सबमिट नहीं कर रहे हैं तो आपको फादर्स का नेम लिखना ही लिखना है। आप जो आप अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है, मीन्स आर्यन यादव, यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे कितने आदमी डिपेंडेबल है। सपोज डेट आप अगर घर के गार्जियन है तो आपके वाइफ है, आपके मम्मी है, पापा है, आपके बच्चे हैं, 4-5 जितने डिपेंडेबल का नाम लिख दें। आप इलिटरेट हैं, अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं। मीन्स अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आप लिख दें कि हाँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर नहीं है तो आप लिख दें नहीं है, जो भी है आपको। अगर आप अनपढ़ नहीं हैं तो नहीं पे टिक मारें, अगर है तो हाँ पे टिक मारें। यहाँ पर अभिभावक का नाम, गार्जियन नेम्स इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आपका पेन नहीं है तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है अभिभावक का नाम, मिस्टर, ठीक है, जो भी दिया गया है आप लिख दें। जैसे सपोज इट यहाँ पे फादर्स नेम है कुमार यादव, यहाँ पे कुमार यादव आप मेंशन कर दें। और ये है इन द केस ऑफ माइनर, कि अगर सपोज इट कि ये कुमार आर्यन यादव अगर ये माइनर रहता, ठीक है, तब यहाँ पर रिलेशनशिप विद गार्जियन, गार्जियन के साथ रिलेशनशिप इसका हो जाएगा, और फिर यहाँ पर अभिभावक का नाम लिखा जाएगा।
रिलेशनशिप विद कांचन या लिख दे वो वहाँ पे सन है तो सन। अब देख सकते हो आप इसके अगले फॉर्म पे। अगला फॉर्म में आप देख रहे हैं कि नेशनलिटी इंडियन है या अदर देश के हैं। अगर इंडियन है तो इंडियन पे टिक मारें। रेसिडेंटल एड्रेस आप यहीं के निवासी या बाहर के या फॉरेन या बाहर मुल्क के, अगर और रेसिडेंटल है तो रेसिडेंटल मारें। आप क्या करते हैं, सेवा सर्विस है, कोई प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, स्टूडेंट है, अदर्स है, बिजनेस है आपका, या खुद से कहीं से पैसा कमाते हैं, या आप रिटायर्ड पर्सन है, या आप हाउस वाइफ है। अगर फीमेल है तो जनरली वो लोग हाउस वाइफ ही मारेंगे। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लें। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर टिक मारें। सर्विस करते तो सर्विस पे, अगर अपने से कमाते तो अपने से टिक मारें। ऑक्यूपेशन आप क्या व्यवसाय करते हैं, डॉक्टर है, वास्तुकार है, मीन्स असिस्ट है, सी एस IT कंसल्टेंट, इंजीनियर है, लॉयर है, बिजनेस है तो बिजनेस पे टिक मारें। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल के हैं, डिफेंस पे, रेलवे पे, अदर पे टिक मार सकते हैं। आपको बिजनेस किस तरह का बिजनेस है, व्यापारी है, एंटी के प्राचीन है, ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइडर है, एग्रीकल्चर हमारे स्टॉक ब्रोकर है, जैसा है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिलअप कर लें। आपका एनुअल इनकम कितना है, सपोज आप अगर महीना का 20,000 कमाते हैं तो आपका एनुअल इनकम उस हिसाब से 2,40,000 होगा, आप पुट कर दें। अगर आपका कुछ नेट वर्थ अप्रोक्स वैल्यू है आप वो मेंशन कर दें। आपकी संपत्ति है अगर ऑलरेडी पहले से 10 लाख की हो तो आप मेंशन कर दें कि 10 लाख के पास संपत्ति है। एनुअल टर्नओवर आपका कितना होता है कारोबार से, 5 लाख है तो आप 5 लाख मेंशन करते, नहीं है तो नील लिखें। आपका धर्म क्या है, अगर आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख ईसाई, हिंदू है तो हिंदू पे टिक मारे। कैटेगरी क्या है, जनरल OBC है, जैसा आप मारे। ग्राहक प्रकार आप किस तरह हैं, स्टाफ है, सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, जनरल है, ठीक है, इलिटरेट एक्स स्टाफ मैन है, जैसा है आप वैसा मान लें। जनरल तो जनरल पे मारे। उसके बाद आप आ जाइए दिव्यांगता। अगर आप देख पाते नहीं देख पाते, विकलांग हैं, ठीक है, किसी तरह का है, मतलब आपकी डिसेबिलिटी अगर है तो, यस मारे, नहीं है तो ना मारे, ठीक है। यहाँ दिव्यांग है, दृष्टि दिव्यांग, आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। अगर देख सकते हैं तो हाँ, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दृष्टि दिव्यांग है, अगर आपको देखने में परेशानी होती है वो मारे। डिफरेंटली अवेलेड है वो मारे। फिर शैक्षणिक योग्यता आप क्या है, SSC बिलो SSC मीन्स आपका अगर 10 क्लास से नीचे है तो इस पर टिक मारें। हायर सेकेंडरी है तो इससे मारे। SSC मीन्स क्लास 10 तक है तो आप मारे। हायर सेकेंडरी है तो इस पर मारे। ग्रेजुएट है तो इस पर मारे। फर्स्ट ग्रेड, इस तरह करके आप मार दें। और अगर यहाँ पे क्या है कि संगठन का नाम, अगर आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जो किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, सपोज कि आप RTPS में करते हैं तो RTPS में डाल दें, ठीक है। वहाँ पे किस पोस्ट में काम कर रहे हैं, वर्कर है तो वर्कर डाल दें, ठीक है। किस प्रकार के इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन डालें। वेज रिवीजन है पर डे का वो डाल दें। यहाँ पर एक कृपया लॉ बॉक्स पर टिक करें। आप क्या किसी पॉलिटिकल से है तो अगर है तो टिक मारें। रिलेट टू पॉलिटिकल स्पॉट पर्सन, अगर है तो टिक मारे। किसी व्यक्ति से अगर आपका पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है तो मारे, ठीक है। और अगर आप खुद हैं तो उस पर टिक मारें, नहीं है तो आप उस पर नन मारें। फिर क्या करना है कि प्लेस ऑफ सिटी ऑफ बर्थ, आप जिस जगह पे जन्मे हैं, आप जिस जगह पर हैं, अगर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, पुरुलिया से हैं तो पुरुलिया डाल दें, पुरुलिया में जन्मे हैं। और अगर ISO 316 का क्षेत्र का कोड, अगर आपको कोड मालूम है तो आप कोड मेंशन करें, नहीं मालूम है तो आप छोड़ दें। कोड फॉर इंडिया SIN जनरली 91 से स्टार्ट होता है, ये 91 आप पुट कर दें। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल भारत देश में निवास कर भारत के बाहर किसी देश में क्षेत्र नहीं है। अगर आपका इसी एरिया के आप नागरिक और बाहर में आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है तो आप यस मारे, अगर है तो फिर नहीं पे मारे। पैन कार्ड 50 के जारी,
यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करना है, जो भी आपका पैन कार्ड है वो आप लिख दें। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको करना क्या, आपका मोबाइल नंबर जो भी है लिख दें, आपका मेल ID जो भी है gmail.com डाल दें। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो भी आप डाल दें, टेलीफ़ोन नंबर है वो भी डाल दें आप, ठीक है। अब यहाँ पर है कि पहचान का प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसको आप कह सकते हैं। आइडेंटिटी पे क्या आता है, आपका पासपोर्ट आता है, वोटर कार्ड आता है, ड्राइविंग लाइसेंस आता है, आधार कार्ड आता है, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, जॉब कार्ड वगैरह। अगर आपके पास जो भी है, आधार कार्ड है आधार कार्ड देते, वोटर कार्ड है वोटर कार्ड देते, आप मेंशन कर लें। अगर आधार कार्ड है तो वो आधार कार्ड कब इश्यू हुई थी, इश्यू डेट आपके आधार कार्ड पे वो लिखा हुआ रहता है, आप उस इश्यू डेट को लिख दें। एक्सपायरी डेट वो भी मेंशन रहता है, वो आप देख कर लिख लें। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप दे सकते हैं आधार कार्ड, वोटर, यहाँ पर आपको जो भी मेंशन करना आप वहाँ पे इसको मेंशन आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, ठीक उसी तरह डॉक्यूमेंट ऑफ नॉन आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको भी एक्सपायरी डेट, इशू डेट, एड्रेस डिटेल्स वर्तमान है, करंट है, परमानेंट है। आपको एड्रेस टाइप रेसिडेंटल में टिक मारना है अगर आप रेसिडेंटल है, ठीक है। आवासीय है, बिजनेस है, अपने हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट कर लें। यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल करें, जो भी आपका एड्रेस है, आपका शहर का नाम, गांव का नाम, किस ज़िले से हैं आप, किस स्टेट से हैं, आपका पिन नंबर क्या है, और फिर यहाँ पर एक सिग्नेचर कर ले। एड्रेस डिटेल्स ये कॉरस्पॉन्डेंस में टिक मार दें, पत्राचार पता, ठीक है, लोकल पता है, यहाँ पर रेसिडेंटल बिजनेस है उस पर टिक मार दें, जो भी है आपका मेंशन आपके हिसाब से कर लें। और फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिर से डाल दें, एक परमानेंट हो जाएगा और एक आपका कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगा। यहाँ पे सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन नंबर। यदि प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र नहीं तो नीचे देता में सही देते हैं। अगर आपका कोई आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप बिल दे सकते हैं, PPO नंबर है वो दे सकते हैं, और नगर पालिका से किसी तरह का टैक्स वगैरह आपका कट रहा है तो आप उसको टिक मार के दे सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर देना है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का आप नंबर पुट कर दें, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, वोटर कार्ड दे रहे हैं, आपको वहाँ पे पुट कर दें, और जिस डेट में दे रहे हैं वो डेट आपका मेंशन कर दें। यहाँ पे आप टिक मार दें। आई नो दैट आई हैव सबमिटेड द आधार कार्ड इशूड बाई द कम्युनिटी। आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यस, UID यहाँ पर यस, आप अपना फ़ोटो यहाँ पे साथ में फ़ोटो पेस्ट कर दें, और फिर यहाँ पर सिग्नेचर या थंब जो देते वो कर दें। आप जिस प्लेस से वो प्लेस लिख दें, जिस डेट में दे रहे हैं उस डेट का आप मेंशन कर दें। यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिसीव्स सेल्फ सर्टिफाइड 2 कॉपीज नोटरी, आप डॉक्यूमेंट जो दे रहे हैं वो खुद से सिग्नेचर करके दे रहे हैं तो सब प्रमाणित पे मार दें, और अगर आप उसका जोरेक्स दे रहे हैं वो दे दें, और नोटरी स्टेटस तो वो आप भी दे सकते हैं। जमा करता है डिपॉजिटर क्या है, निरक्षर है, मीन्स अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उस पर टिक मार दें। नेत्रहीन है मीन्स अंधे हैं तो ब्लाइंड पे टिक मार दें। अगर स्टाफ है तो स्टाफ पे टिक मार दें, और स्टाफ है तो फिर स्टाफ अपना जो उसका SPF नंबर वगैरह होता है वो आप यहाँ पे पुट करते हैं। आपका अकाउंट कैसा चाहिए, हाई रिस्क, मीडियम या लो। जनरली ये लो रिस्क पे रहता है, लो रिस्क पे हमारे जनरल कस्टमर का। और अगर कोई अधिकारी है, स्टाफ, बैंक स्टाफ है तो अपना नाम लिखेंगे, उसका SPF नंबर, डेट, और यहाँ पे वो अपना डेजिग्नेशन लिख देंगे, और फिर वहाँ पर स्टाफ अपना सिग्नेचर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म, आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्लॉक लेटर से नाम लिखना है, आर्यन यादव, जिस नाम से खुलाना चाहते हैं, जिस डेट में देना है वो डेट डाल दें। यहाँ पे 2 आदमी खुलाना चाहते हैं तो 2 आदमी का नाम डाल दें, 3 आदमी चाहते हैं तो 3 आदमी का जॉइंट कर दें।
और अगर अकाउंट नंबर अपडेट करना है तो आप पहले से है तो उसका अकाउंट नंबर आप अपडेट कर सकते हैं, और नहीं तो आफ्टर जनरेट होने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका पुटअप किया जाएगा। आपको कैसा चाहिए अकाउंट, सेविंग चाहिए तो इस पर टिक मार दें, करंट चाहिए तो टिक मारिए, स्मॉल अकाउंट चाहिए, कैप चाहिए, फिक्स डिपॉजिट चाहिए, जिस तरह का आपके अकाउंट की रिक्वायरमेंट है आप उस तरह टिक मार दें। आप अगर सिंगल हैं तो सेल्फ कर लें, 2 पर्सन है दोनों में से किसी एक उठाना चाहते हो तो आइदर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर हैं तो अगर आप इलिटरेट है तो पहले फॉर्मर इलिटरेट में आ जाएं फिर सर्वाइवर आ जाएं। अगर 3 है किसी एक को उठाने से भी काम चलना है तो एनुअल पे आप टिक मार लें। अगर 2 पर्सन है जॉइंट उठाना चाहते हैं तो जॉइंटली पे टिक मारें। इस तरह करके आपके मोड ऑफ ऑपरेशन है। एटीएम कार्ड अगर आपको चाहिए तो सिंगल पर्सन, अगर चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। कार्ड अगर चाहिए तो आपको उस पर क्या नाम मेंशन होना चाहिए कार्ड पे वो लिख दें, जैसे आर्यन यादव है तो आर्यन यादव लिख दें। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे में सेकंड जॉइंट होल्डर इसी तरह करना है, थर्ड जॉइंट होल्डर इस तरह करना है। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। एसएमएस अलर्ट्स चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यस पे टिक मारे, नहीं चाहिए तो नहीं। ट्रांजैक्शन आपको करना है यस या नो, हाँ या ना। फ़ोन बैंकिंग सेवाएं आपको चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नहीं। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो यस, नो। पासबुक के अपेक्षित मतलब पासबुक अगर आपको ज़रूरत है तो आप यस मारे, नहीं चाहिए तो नहीं। ठीक है। प्रथम आवेदक है तो हाँ, तीनों आवेदक तो तीनों पर टिक मार दें। स्टेटमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो यस मारे, नहीं चाहिए तो नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है तो वो करें। जनरली स्टेटमेंट के क्षेत्र में आपको कैंटी अकाउंट से COD के ही यूजेज होते हैं। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करना है तो उसका आप यहाँ पे सारा डिटेल्स डाल सकते हैं। टर्म डिपॉजिट करना है उस पर आप टिक मार दें। ठीक है। कितने रुपए आपको करना है वो अमाउंट लिख दें, वर्ड्स में लिख सकते हैं। कितने साल के लिए चाहिए, कितने मंथ के लिए चाहिए, ब्याज आपको कैसा चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, या फिर ईयरली चाहिए। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आफ्टर ऑटो रेन्यू के बाद अमाउंट जो है जो भी हो, ऑटो रेन्यू अगर करना तो ऑटो रेन्यू करें, अमाउंट पे मैच्योरिटी अमाउंट पर ऑटो रेन्यू हो जाएगा। प्रिंसिपल इंटरेस्ट वो चाहिए तो हो जाएगा। आफ्टर मैच्योरिटी होने के बाद अगर आपको किसी बैंक अकाउंट में लेना है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ये अकाउंट नंबर वहाँ पर। यहाँ पे क्या है, ऑटो स्टॉप अपडेट्स मीन्स अगर ऑटो स्विप प्रोडक्ट स्विप एंड स्मार्ट रोमेनस अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको फिल करें। मंथली कोर जितना का आप चाहते हैं 500 या लिख दें 5000, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है, जितने साल के लिए चाहिए वो पीरियड डाल दें। स्टैंडिंग ट्रांजैक्शन डेबिट, जिस अकाउंट से आप डेबिट करवा के चलाना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर मेंशन कर दें। आप मैच्योरिटी होने के बाद जिस अकाउंट में लेना चाहते हो वो अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन कर दें। ये DF फॉर्म है, नॉमिनेशन जिसको कहते हैं नॉमिनी फॉर्म। ठीक है। आप जिसको नॉमिनी करना चाहते हैं यहाँ पर आप उसका पुटअप कर दें नॉमिनी का नाम, जैसे कि डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट आई वी वांट द नेम ऑफ द पेड ऑन द पासबुक चाहते हैं आप तो इसको पुट कर दें। डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट, जमा का विवरण, जो भी आपका है डिपॉजिट का मतलब आपके पास डिटेल्स आप वहाँ मेंशन कर दें। किस तरह का आपके पास जमा है, वो FD है, RD वो लिख दें। अकाउंट नंबर वहाँ मेंशन कर दें। नॉमिनी का विवरण, आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं नॉमिनी का नाम यहाँ डाल दें। आपके पास जितना भी अकाउंट है RD हो, FD हो, MIS हो, उसको लिख के आप यहाँ अकाउंट नंबर मेंशन करते जाइए और फिर नॉमिनी जिसको बनाना चाहते हैं उसको आप दे दें। रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, जो आपका जमा करता है उसके साथ नॉमिनी का संबंध क्या है वो आप पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर। सन है तो सन, ब्रदर है तो ब्रदर। अगर माइनर है तो डेट ऑफ बर्थ ज़रूर आप डाल दें। कितने साल हुआ क्या है, 10 साल का है, कितने ईयर का है वो आप लिख दें। फिर करना है कि आपको यहाँ पर
विटनेस करना है, 2 विटनेस चाहिए। विटनेस का नाम, एड्रेस, सिग्नेचर, फिर विटनेस का नाम, एड्रेस एंड सिग्नेचर। अगर ये माइनर है तो माइनर के रिलेटेड में चाहिए। फिर करना क्या है, फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि रजिस्टर थ्रू SMS, ईमेल, इन द रजिस्टर्ड नंबर, एड्रेस। आपको करना क्या है कि एप्लीकेंट, जो फर्स्ट एप्लीकेंट है उसका आप एड्रेस लिख दें। सेकंड एप्लीकेंट है तो उसका एड्रेस लिखें, और थर्ड एप्लीकेशन है तो उसका एड्रेस लिख दें। ये आपको है इन एप्लीकेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट, मीन्स आप अपना अकाउंट नंबर, एड्रेस, ईमेल आप फिलअप कर दें। ये आपका हिंदी कॉपी, इसको हम लोग इंग्लिश में भर चुके हैं, इसको आप छोड़ दें। यहाँ पर कस्टमर का सिग्नेचर, यहाँ पर कस्टमर का सिग्नेचर, यहाँ पर नॉमिनी का नाम, उसकी उम्र, और अगर खाता संख्या है तो उसका डिटेल्स। ये सारे फॉर्म सिर्फ देखने के लिए हैं, अपना पढ़ लिया आप, सारा डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ एक सिग्नेचर, ये फॉर्म 60, ये इम्पोर्टेंट फॉर्म है, इसे आप ध्यान से देख लें। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करना है, पिता का नाम यहाँ लिखना है आपको। अगर आपका होम नंबर है, फ्लैट नंबर, वो मेंशन कर दें। किसी ब्लॉक में रहते हैं तो ब्लॉक का नाम लिख दें, जिस गली में रहते हैं, रोड में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो लिख दें। कोई एरिया लोकल है उसका नाम मेंशन कर दें। नगर, आपका राज्य क्या है, टाउन क्या है, स्टेट क्या, वो लिख दें। पिन कोड क्या है वो आप यहाँ मेंशन कर दें। मोबाइल नंबर है तो डाल दें यहाँ पर। आपका लेन देन की राशि कितनी होने वाली है, अनुमानित एक लेन देन आप दे दें। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, आप फिलहाल जिस डेट में कर रहे हो उस डेट की ट्रांजेक्शन डाल दें। मोड ऑफ ऑपरेशन आप कैसे करना चाहते हैं, कैश, चेक, कार्ड, जैसा है आप अपना टिक मार दें आपके हिसाब से। आधार नंबर अगर अवेलेबल है तो आधार नंबर आप यहाँ पुट कर दें। इफ़ अप्लाइड फॉर पैन इज़ नॉट, अगर आप पेन अप्लाई किए और आपको मिला नहीं है तो आप वहाँ लिख दें कि अभी तक नहीं बना है। कब आप आवेदन किए थे, किस तारीख में किए थे, उसका कितना आवेदन संख्या वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। यहाँ पर है कि पैन इज नॉट अप्लाइड द एस्टिमेटेड टोटल इनकम्स इतना, 64 इनकम टैक्स रेट इतना, एफ ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इतना। इसमें करना क्या है कि आपका जो एक अमाउंट, आपका जो अर्निंग है वो अमाउंट यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है क्या, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट बिलोंग प्रोसेस, सपोर्ट ऑफ एडमिशन, कॉलम 1। आप कॉलम 1 में जो आप सपोर्ट करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह, उसका एक कोड होता है, फ़िलहाल आपको तो नहीं मालूम होगा, आप ये सब नीली छोड़ दें। यहाँ पे नेम एंड ऑल्सो ऑफ ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स, आपको जो सपोज डेट कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो कहाँ से इशू हुआ है, उसका अथॉरिटी कौन है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन करवा दें कि मैंने जितने भी IV जो भी है आर्यन यादव, यहाँ आप लिख दें आर्यन यादव कि हाँ मैंने जितना भी ये किया हूँ वो सब सही है, और फिर यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर मेंशन कर दें। फिर एक फॉर्म आता है जहाँ पर आपका डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन्स, मीन्स अगर आप किसी और का करवाना चाहते हैं संबंधित व्यक्ति का तो ये फॉर्म आपको भरना है।
जैसा है कुछ ख़ास नहीं है, बस नाम है, फादर नेम, कंज्यूमर आईडी है, सीनियर सिटीजन है, नागरिकता है, प्लेस एड्रेस, ये आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिग्नेचर, इस फॉर्म को भी आपको फिलअप करना है। एड्रेस है, विलेज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको विलेज डालना है, डेट डालना है। इस तरह आपका ये पूरा पेज कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, लेकिन उम्मीद है कि इसमें सारा वीडियो मेरा कवर हो चुका है और आप इसे देखकर आसानी से इसे सीख सकते हैं।